नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। ये समस्या है गैस, एसिडिटी और पेट की जलन। रोजाना मेरे पास कई मरीज आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी बहुत एसिडिटी रहती है, पेट भारी लगता है, कभी कभी खट्टी डकार आती है। लेकिन जब मैं उनकी पूरी हिस्ट्री लेता हूँ तो पता चलता है कि उनके पेट और डाइजेशन सिस्टम में लंबे समय से साइलेंट इम्बैलेंस चल रहा होता है। आप में से कई लोग ये वीडियो शायद इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि सुबह उठते ही पेट में जलन होती है, खाली पेट एसिडिटी बढ़ती है या खाने के 30 मिनट बाद पेट टाइट और भारी महसूस होता है। ये सिर्फ एसिडिटी नहीं बल्कि आपके पेट, लीवर और डाइजेस्टिव एंजाइम में इम्बैलेंस का संकेत होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका वास्तविक और वैज्ञानिक कारण है जो अक्सर हम अनदेखा करते हैं। सबसे पहली बात, लोग समझते हैं कि अधिक एसिड होने की वजह से पेट में जलन होती है। असल में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर केस में असली समस्या होती है एसिड का कम होना, यानी पेट का HCl कम बनता है और HCl पेट में भोजन को सही से तोड़ने का कार्य करता है। जब HCl कम होता है तो भोजन आधा पचकर पेट में रुक जाता है। इसके कारण गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, पेट भारी होता है और कभी कभी एसिड रिफ्लक्स होता है। मरीज सोचते हैं कि उनका पेट ज़्यादा एसिड बनाता है, लेकिन सच ये है कम एसिड और स्लो डाइजेशन ही इसका मुख्य कारण है। और दूसरे शब्दों में, जब आप ऑयली, फ्राइड और हैवी फूड खाते हैं या देर रात को भोजन करते हैं तो पेट का मूवमेंट धीरे हो जाता है, फूड लंबे समय तक पेट में रहता है और फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। इसी वजह से गैस और हैवीनेस महसूस होती है। भारत में यह समस्या बहुत ही कॉमन है क्योंकि लोग हैवी कार्ब्स, लेट नाइट टी कॉफी लेते हैं। तीसरा कारण है स्ट्रेस। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका ब्रेन एंट्रिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि डाइजेशन को स्लो करो। इसके कारण पेट की लाइनिंग पर म्यूकस लेयर कम हो जाती है और जलन होती है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 1000 में से लगभग 20% प्योरली स्ट्रेस इंड्यूस एसिडिटी के केस होते हैं। इसका चौथा कारण है लो डाइजेस्टिव एंजाइम। जब पैनक्रियाज और लीवर पर्याप्त एंजाइम नहीं निकालते तो भोजन सही से नहीं पचता। इसके कारण गैस, हैवीनेस और बेल्चिंग होती है। लोग इसे सिर्फ एसिडिटी समझते हैं। अब आते हैं उस एक चुटकी समाधान पर जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। ये रेमेडी सिंपल है, क्लिनिकल प्रूवन है और तुरंत रिलीफ देती है। वो रेमेडी क्या है? एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी काला नमक। यह कैसे काम करता है? अजवाइन में होता है थाइमोल जो स्टमक एसिड को बैलेंस करता है। यह HCl को नॉर्मलाइज करता है, सप्रेस नहीं करता। काला नमक स्टमक मोटिलिटी यानी पेट की गति को सुधारता है। जब आप इसे गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो पेट के रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और डाइजेशन रीस्टार्ट होता है। मतलब यह रेमेडी डाइजेशन को नेचुरली तरीके से ऑन करती है, एसिड को दबाती नहीं है। अजवाइन में थाइमोल गैस ब्रेक करता है और काला नमक क्लोराइड आयोन्स प्रोवाइड कराता है जो एसिड सीक्रेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। इस कॉम्बिनेशन से डाइजेशन रीसेट होता है और 2 मिनट में नोटिसेबल रिलीफ होता है। बहुत लोग रोजाना एंटासिड या फिर इनो लेते हैं, लेकिन यह मेडिसिन केवल टेम्परेरी रिलीफ देती है और डाइजेशन को और ज़्यादा वीक करती है। लंबे समय तक यूज करने से विटामिन B12 की डिफिशियंसी, फटीग, ब्लोटिंग और नोजिया जैसे कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि जो लोग लगातार एंटासिड लेते हैं उनका प्रोटीन डाइजेशन ठीक से नहीं होता। लाइफस्टाइल ट्रिगर भी समझना बहुत ज़रूरी है। खाली पेट चाय, लेट नाइट डिनर, स्पाइसी फूड और स्ट्रेस, ये पेट की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। लेट नाइट हैवी डिनर डाइजेशन को स्लो करता है और रिफ्लक्स को ट्रिगर करता है। स्ट्रेस हार्मोन गैस्ट्रिक लाइनिंग पर असर डालते हैं और बर्निंग सेंसेशन बढ़ाते हैं। पेट में गैस बिल्ड होने पर डायफ्राम उसे ऊपर पुश करता है जिससे LES लूज हो जाता है और एसिड ऊपर आता है। मतलब रूट कॉज गैस है, एसिड नहीं होता। इसलिए गैस को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम इसके एक रूटीन की बात करें तो सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चुटकी जीरा और ब्रेकफास्ट के बाद हाफ स्पून अजवाइन, लंच के बाद 1 चुटकी सौंठ और डिनर सोने से 3 घंटे पहले करें। खाली पेट कोई भी चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है। यह सिंपल रूटीन 90% केस में 7 से 10 दिन में आराम देता है। अजवाइन गैस को केमिकल फॉर्म में ब्रेक करता है। काला नमक HCl सीक्रेशन सपोर्ट करता है। ये सब मिलकर डाइजेशन को रीसेट करते हैं। याद रखें, गैस और एसिडिटी कोई छोटी समस्या नहीं, यह बॉडी का सिग्नल है कि डाइजेशन आपका स्लो हो गया है। एंटासिड इसे दबाते हैं
नेचुरल रेमेडी इसे करेक्ट करती है। अगर दिन में 3-4 बार ये समस्या होती है तो प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्थ सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।